अस्सलाम वालेकुम जी। अदनान गारमेंट्स की जानिब से उज़ैर अनवर आपसे मुखातिब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वो अदनान गारमेंट्स की जानिब से आप लोगों को जो वीडियोस मिलती थी किसी भी अपडेट के हवाले से या किसी भी प्रोडक्ट डिटेल को रिवील करने के हवाले से, वो उसका एक जो सिलसिला है वो बंद है कुछ अर्से तक। और मुझे वीडियो बनानी अचानक इसलिए पड़ी, मुद्दे की बात पर आता हूँ कि बहुत देर से हमारे सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ऑर्डर्स लिए जाते हैं, जहाँ पे अपडेट्स शेयर की जाती हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर्स हमारे साथ शेयर की जा रही थी जो हमारी प्रोडक्ट ही नहीं थी। उसकी प्राइस पूछी जाती थी या ये पूछा जाता है, शिकवा किया जाता था कि ये कैटलॉग में नहीं है, ये हमें नहीं मिली पिक्चर्स, बिल रीसेलर हमारे तक नहीं पहुंच रही, तो फिर आप ये बनाकर बेच कहाँ पर रहे हैं। तब हमें ऐसा ऐसा एहसास होना शुरू हुआ कि पैनल के अंदर कोई इंसान जो है वो अदनान गारमेंट का नाम इस्तेमाल करके लोगों का इस्तेहसाल कर रहा है, लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है और फिर कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स के जी पैसे मंगवाने के बाद ऑर्डर बंद लेना, वो यानी कि नंबर बंद कर दिया गया या रिस्पॉन्ड करना या ऑर्डर ही नहीं मिला, इस तरह की चीजें। जब हमने काफी देर तक तो हम ऐसे घूमते रहे कि भाई ये हो क्या रहा है, कौन ऑर्डर ले रहा है, कि जिसकी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। और जब हम पूछते थे ऑर्डर किस चीज का है, तो वो समझ में जो चीज आती थी या जो चीज सामने आती थी वो चीज हमारी थी ही नहीं। हुआ कुछ यूं के बाद में समझ में आया कि हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अदनान गारमेंट्स ऑफिशियल के नाम से रजिस्टर्ड है या फिर हमारे अकाउंट्स चल रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के जरिए हम अपनी अपडेट्स देते हैं और आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन पैनल के अंदर किसी मेरी बहन ने या भाई ने क्या किया, अदनान गारमेंट्स 786 करके, अब ये भी एक हमारी कौम का आदमी है ना। पहली बात तो ये कि हम चोरी को चोरी नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि अदनान गारमेंट, अगर हम किसी तरह बहस करें ना, वो कहते हैं कि नाम आपका था तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं रख सकता। हर जी शऊर इंसान, ज़हन रखने वाला इंसान इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है ये कितना एक भद्दा सा एक आर्गुमेंट है आगे से। एनीवेज, तो जनाब उन्होंने क्या किया कि अदनान गारमेंट्स और उसके साथ जिसको बिस्मिल्लाह से तशबीह दी जाती है जी, जिसके तौर पर लिखा जाता है 786 साथ लिखकर हमारा नाम चुराया, आइडेंटिटी चुराई। और उन्होंने 786 ऑफ कोर्स इसीलिए लगाया होगा कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में बहुत बरकत देंगे जब वो हमारा नाम चुरा कर कारोबार कर रहे होंगे। एनीवेज, तो वो जो है उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। आई डोंट नो कि वो बना बनाया अकाउंट खरीदा गया है या कोई और अकाउंट जो था, या फिर जो भी जिस भी तरीके से आई से कि उनका अच्छा कारोबार चल सकता था अगर वो अपना कोई नाम बनाते। और जिस तरीके से और भी हमारी बहुत सी बहनें, ठीक है, जिनके ऑर्डर्स अदनान गारमेंट से ज्यादा नहीं तो एक अच्छी खासी फ्रैक्शन होती है हमारे ऑर्डर्स की, जो एक ही मेरी बहन ऑर्डर कर रही होती हैं। और कभी कभी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स जो फीमेल ओरिएंटेड है, जिनको कोई फीमेल लीड कर रही है, उनके अपने आइडियाज के ऊपर चल रहे हैं और उनसे हम भी इंस्पायर होते हैं और दिल से दुआ निकलती है उनके लिए। तो वो एक अच्छे तरीके से भी कारोबार को लेकर चल सकते थे, लेकिन वो पता नहीं क्यों ये तरीका चूज किया। एनीवेज, मैं अपने जो करीबी लोग हैं उनसे तो रिपोर्ट करवा ही रहा हूं, और रिपोर्ट करवाने का आप लोगों से रिक्वेस्ट इसलिए कि मुझे ये लगता है अगर आप लोगों ने 1 रुपए का भी अदनान गारमेंट से फायदा उठाया है या कोई रिज़्क़ हलाल कमा रही है मेरी बहन अदनान गारमेंट के तवज्जुह से, या आप कह लें कि मेरी कोई भी वीडियो देख के आप इंस्पायर हुए या कुछ भी सीखा है, तो अदनान गारमेंट्स या मेरा मान है एक, ठीक है, कि आप लोगों पर एक कर्ज है। ये जो भी मैं अकाउंट शेयर करने लगा हूं यहाँ पे, जिसका स्क्रीनशॉट ऑफ कोर्स का लिंक नहीं मैं लगा सकूंगा, मुनासिब भी नहीं है और मेरे ख्याल से यूट्यूब भी अलाउ नहीं करेगा। तो आपने करना ये है जनाब कि इसके अंदर जाकर वीडियोस ओपन करनी है, वीडियोस के साइड के ऊपर शेयर वाला बटन जो होता है वहां पर नंबर 1 के ऊपर होता है रिपोर्ट, और रिपोर्ट करने के बाद मिसगाइडिंग, स्पैम या इस तरह का कुछ भी आप रीजन लिखकर आप उसको रिपोर्ट करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सोचिए आप उन लोगों के अंदर, आप लोगों का भी शुमार होता है कि जो नफरत करने के अंदर तो बहुत ज्यादा ब्लंट होते हैं, आउट स्पोकन होते हैं, उनको लगता है हक की बात करनी चाहिए, लेकिन जब मोहब्बत करने की या मोहब्बत जताने की बात आती है, ये अप्रिशिएट करने की बात आती है, तो वो कहते हैं कि दुनिया पड़ी है, ये सब काम दुनिया करती रहेगी। तो प्लीज आप लोग इस चीज को सीरियस लीजिए, और मकसद से मेरे कारोबार को तो कोई नुकसान नहीं है, वो चीजें मैं बना ही नहीं रहा हूं। और उसका कमाल ये है भाई या बहन का, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी के हमारी ही प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा उन्होंने लगाई हुई है। और फिर जिन बहनों ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने ऑडियोज भेजी कि जी हमको, एक बहन ने तो बड़ी जबरदस्त बात की, जी मेरे पे फर्ज था कि मैं नहीं चाहती कि मैंने इतना फायदा उठाया, मैं एक हलाल रोजी कमा रही हूँ घर बैठकर आप लोगों की तवज्जो से, तो किसी और बहन का नुकसान हो, इसलिए मैं आप लोगों के नोटिस में ला रही हूँ, मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। और मैं इससे पहले पूछना चाही थी ये फेक है या नहीं, तो मैंने उनको बताया ये फेक है। उन्होंने कहा जी मैं और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सर्कल के अंदर लोग हैं, उन सबसे रिपोर्ट करवा रही हूँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है, जो ये वीडियो देख रहा है,
काइंडली उसको रिपोर्ट लाजमी करें, ताकि कोई और बहन देखिए 2000-2500 कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई बहन कहती है ना मेरा नुकसान हो रहा है, मैं कहता हूँ 2000 के लिए इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि जी 2000 किसी के लिए उधार ली हुई रकम भी हो सकती है, किसी इंसान की जमा पूंजी हो सकती है 2000। जी हाँ, इस दौर के अंदर भी 2000 लोगों के लिए बहुत अहम है अगर आप सोचें तो। और आपके इर्द गिर्द लाजमी ऐसे लोग होंगे जिनके लिए एक एक रुपया कितना मायने रखता है। अगर आपको आपके ये रिपोर्ट करने से जो भी बहन धोखा खाने से बच जाएंगी मेरे ख्याल से, तो उसका सवाब भी आपको होगा, अल्लाह ताला आपकी नेक नीयत भी कबूल करेगा। तो ये मुझे लगता है कि अदनान गारमेंट्स को लेकर आप पर एक कर्ज है अदनान गारमेंट्स का, कि आप लाजमी ये कदम उठाएं। चंद क्लिक करने से क्या होता है कि उनको डिस्करेज करने का मकसद ये नहीं है कि वो कारोबार नहीं करें, वो इतना अच्छा कारोबार कर रहे हैं, उनकी इतनी अच्छी फॉलोशिप बन गई हुई है या जो भी है, उनको एक अच्छी रीच मिल रही है, ठीक है, तो उनको क्यों नहीं अपना नाम लेकर वो चलाएं, मेरे से डायरेक्ट राब्ता करके बोले कि भाई ये चीजें चाहिए, मैं मजीद सस्ती दूंगा, ताकि वो मेरे ही रेट पर बेच सके। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरा यूनिट चलता रहना चाहिए, मेरी दुकान चलता रहना चाहिए, मेरा कारोबार चलता रहना चाहिए, किसी और की जेब से निकाल कर अल्लाह ताला मुझे रिस्क नहीं देता है, मेरा रिस्क जो लिखा हुआ है वो मुझे मिल ही जाना है। तो फिर जब मैं ऐसी सोच रखता हूं तो फिर मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कोई आप कह सकते हैं ये मेरा कोई वो नहीं है, बैन नहीं है, या फिर मैं कोई ये रोना पिटना नहीं डाल रहा हूं, जस्ट ये कि यार किसी और का नुकसान ना हो। कुछ बहनें उनको ऑर्डर करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ ने कर दिया है, ठीक है, और वो इंसान जिनको मैंने भी अप्रोच करने की कोशिश की है वो मेरे ख्याल से दिन में 1 या 2 घंटे ऑनलाइन होते हैं, रिप्लाई करते हैं, अकाउंट्स नंबर देते हैं और पैसे मंगवाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो ये चीज फेयर नहीं है, और इस चीज का यहां से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आया कि वो लेजिट बिजनेस कर रहे हैं या नहीं, कि उनकी तमाम प्रोडक्ट्स डिफरेंट दुकानदारों की पिक्चर्स इस्तेमाल कर कर वो वहां पर लगा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना मल्टीटास्किंग हो सकता है कि वो 50 दुकानों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करे और उसको रोजाना एक एक पीस का ऑर्डर आए तो वो 50 दुकानों के ऊपर या 10 दुकानों के ऊपर अप्रोच करके लेकर और आपको डिस्पैच करवा सकेगा। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अदनान गारमेंट्स की 3-4 दुकानों की चीजें इस्तेमाल हो रही है, प्रमोशन हो रही है और सब कुछ हो रहा है, आपको समझ आ जाना चाहिए हाँ भाई ये क्या करते होंगे, वहां से लेते होंगे, हमें रीसेल कर देते होंगे, नॉट अ बिग डील। बहुत से लोग ऐसे करते हैं और ऐसा कर भी लेना चाहिए। लेकिन ये जो चीज है कि आपने कस्टर्ड सा बनाया हुआ है, एक अजीब सा एक वो सारा मिक्सचर करके और आप लोगों वो प्रमोट कर रहे हैं, आप ट्रेंडिंग गाने लगाकर उस चीज को ले जाते हैं ट्रेंडिंग के अंदर और फिर ऑर्डर्स आते हैं, आप पैसे मंगवाते हैं और दैट्स इट। प्लीज इस चीज को रिपोर्ट कीजिए और आप भी ऐसे किसी झांसे में ना आया करें। अगर कोई नया व्यूअर हमारे साथ जुड़ा है या कोई कस्टमर है वो उसको नहीं पता अदनान गारमेंट्स आया कि मैं सच्चा हूं या कौन सच्चा है, ये मुझे एकदम से ज़हन में बात आ गई। कुछ लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि शायद आप गलत है वो ठीक है, अदनान गारमेंट्स के मालिक ही वो, तो आसान सी बात है भाई, आप गूगल के ऊपर जाके अदनान गारमेंट्स लिखें, यूट्यूब के ऊपर अदनान गारमेंट्स लिखें, सबसे पुरानी वीडियो सबसे पुरानी पिक्चर कोई भी जो आपके सामने आती है आप उसकी तारीख देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि अदनान गारमेंट्स कब बना, उसके ऑनर्स कौन है, और मेरी तारीख भी आपको वहीं पर मिल सकती है। उजैर मेरा नाम है, हम 3 भाई और हमारे वालिद साहब जो है, ठीक है, हम ये पूरा बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। अदनान, उमैर और मेरा नाम उजैर है। हम तीनों के अलावा दुकान के बिल्कुल मौजूद नहीं होता है, कोई मलकियत का दावा नहीं कर सकता, हम 3 ही इसके ऑनर हैं और इस कारोबार को जितनी भी देर हुई है आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के जरिए अब किसी ना किसी का नुकसान होने से बचा लेंगे उसको, और इसको सदका जारिया समझकर, नेकी समझकर लाजमी सर अंजाम देंगे। शुक्रिया।